बुलवाने वाला हो, कोई चलाने वाला। भक्ति में बल है भैया, सामर्थ्य को झुकाने। अब ये चला, रोज शाम होती, जहां शाम होती वहां बैठता, भगवान को भोग लगाता, फिर अगले दिन चलता। भगवान बड़े प्रेम के पीछे छम 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 करके चलता। गांव से कुछ दूर रेत वाली जगह आई, तो भगवान के पैरों में जो घुंघरू थे उनमें रेत चली गई, आवाज आनी बंद हुई। भक्त को चिंता हुई कि पीछे गए। भक्त जैसे ही पलटा, भगवान अपनी भुवन मोहिनी छवि के साथ ठाड़े हो गए। भैया अब इससे आगे नहीं मैं जा सकता। भक्त कहता महाराज बस थोड़ी दूरी पर मेरा गांव रह गया, चलो। भगवान कहते मैं तेरे लिए इतनी दूर से आया, तेरे वो पंच यहां तक नहीं आ सकते का? ये बात गांव में फैली, पंच भागे भागे आए, दर्शन करते हैं भैया। जिसकी गवाही देने स्वयं साक्षात परमात्मा आए हो, कौन बाबरा होगा जो अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा? आज भी जाकर दर्शन करो। जगन्नाथपुरी के पास वो ठाकुर बैठे हैं, नाम है साक्षी गोपाल। साक्षी देने गए, गवाही देने गए। अच्छा, इसके बाद कथा समाप्त हो गई? नहीं हुई, अभी कथा शुरू हुई। ये एकमात्र कृष्ण है जो नथ धारण करता है। नथ। वहां की रानी को पता चला कि भगवान वृंदावन से आए हैं, तो भगवान के लिए मोर मुकुट बंसी और राधा रानी के लिए नथ लेकर गई। मंदिर पहुंची तो देखा राधा रानी तो आइए नहीं, मुरली धारण कराई, मुकुट धारण कराया, बड़े दुख से वो नथ को घर लेकर आई, रोती रोती सो गई। स्वप्न में भगवान आए, क्या हुआ? प्रभु बड़े प्रेम थे आपके लिए, राधा रानी के लिए नथ लेकर आई थी, किसको धारण कराऊं? भगवान कहते पगली मंदिर में जाकर देख, कृष्ण भी मैं ही हूँ, राधा भी मैं ही हूँ, मेरी नासिका में पहले से ही छेद है, जा जाकर नथ धारण कर। फिर तीसरी घटना, और जो घटना सुनाने जा रहा हूं, आपके यहाँ ना पास में बड़े सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं नगर में, ऊपर जैसे जाकर बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण का स्थान है, और उनकी कथा कुछ कुछ इस कथा से मिलती है जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। भगवान वृंदावन से वहां चले गए, भगवान अकेले पड़ गए, तो राधा रानी ने पुजारी की बेटी के रूप में जन्म लिया। बेटी का नाम रखा गया लक्ष्मी। बेटी बड़ी होने लगी, मंदिर में गड़बड़ होने लगी। क्या? कभी लक्ष्मी की चुनरी गर्भगृह से निकले, कभी भगवान की बांसुरी रात लक्ष्मी के कमरा से निकले। बात फैलने लगी, लोग अपशब्द कहने लगे, राजा तक बात पहुंची। राजा ने अपने ब्राह्मणों से पूछा महाराज ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तो ब्राह्मणों ने कहा लगता है बिना राधा के भगवान को अच्छा नहीं लग रहा, राधा रानी की मूर्ति बनाओ और स्थापित करो। आश्चर्य की बात देखना, राधा रानी की मूर्ति बनकर आई, मूर्ति ढकी हुई थी। जिस दिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, लक्ष्मी के प्राण छूट गए, और जब मूर्ति के ऊपर से वस्त्र हटाया गया, वो लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई थी, उस पुजारी की बेटी की मूर्ति बनी हुई थी। आज भी जाकर दर्शन करो, वही स्वरूप भगवान के साथ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान सब करता है। जैसे भक्ति देवी का चमत्कार देखा, नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं गुरुदेव एक बात तो मैं मान गया, इस कथा में खूब चमत्कार है, कौन कौन से पापी इस कथा से मुक्त होते हैं? ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है। अब आप लोग सोचेंगे महाराज पापी तो पापी, हमारे शास्त्रों में पापियों के भी लेवल होते हैं, क्लासेस होती हैं, ब्रांड होती है। कोई सस्ते बारो पापी, कोई महंगे बारो पापी, कोई घनघोर पापी, महापापी। नहीं हो मेरी बात का विश्वास? एक बात कहने जा रहा हूं, वो बात किसी से जुड़े तो माफ करना। हो भैया मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। शास्त्र कहते हैं 5 प्रकार के पाप को महापाप, उग्र पाप कहा जाता है। पहला ब्रह्मग्नश्चैव गोवनश्च स्वर्णस्तेयित मद्यपः तत्संसर्गे पंचमश्च उग्र पापा प्रकृत। पहला ब्राह्मण की संत की संपत्ति का हरण करना, संत का ब्राह्मण का अपराध करना, ये पहला पाप। दूसरा गौ का पाप करना, ये दूसरा पाप। तीसरा किसी दूसरे की धन और संपदा संपत्ति चुराना, ये तीसरा पाप। चौथा
एक ही शब्द में कहूंगा समझ लेना, पीना। सब समझ गए भाई, तो अच्छे से समझो। पीना और छोटा मोटा नहीं, उग्रपाद। और पांचवें वाला तो गजब है। शास्त्र कहते हैं ये जो चार पापी बताए, इन चार पापियों से की गई फ्रेंडशिप पांचवा पाप। तत्संसर्गी पंचमश्च, और छोटे मोटे नहीं, उग्र पापा प्रकीर्ति। श्री नारद जी, श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणः। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय नंबर 4 पर चल रहे हैं। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्रये ब्रह्मस्व पुष्टा विचार कारिणः सप्ताहि यज्ञेन करो पुनन्ति ते। हे नारद, व्यक्ति अपने जीवन में उतने पाप कर नहीं सकता जितने पापों से मुक्त ये भागवत की कथा कर सकती है। बोली भागवत भगवान की। गुरुदेव, क्या कोई मुक्त हुआ? भैया अब यहाँ वो बड़ी प्रसिद्ध कथा आ रही, जिसे थोड़ा संक्षेप में लेकर चलूंगा। धुंधुकारी धुंधुली, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, सब ने सुनी। धुंधुली की कुछ प्रशंसाएं की है भागवत में। भागवत कहे कि धुंधुली घर के कार्यों में एक्सपर्ट है, घर का कार्य करने में खूब बढ़िया है। पर कुछ कमियां भी है धुंधुली में। पहली, धुंधुली बहुजल्पिका, खूब बोलने वाली है। दूसरा, कृपणा, कंजूस है। चलो यहां तक भी ठीक है। तीजे वाला काम गड़बड़ है, क्रूरा, खूब ज्यादा गुस्से वाली है। भी देखो, क्रोध पाप नहीं है। क्रोध करना पाप नहीं है। यदि क्रोध राम न करते तो समुद्र प्रकट होकर यह नहीं बताता कि नल नील पुल बनाए। भय बिन हो ही न प्रीत। पर याद रखना मेरी बात, जितने भी पांडाल में श्रोता बैठे हैं, यदि तुम 24 घंटे गुस्सा करते हो, तुम्हारे घर वालों पे तुम्हारे गुस्से का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और महाराज जी तो 24 घंटे तपा रहता। सीधा सोचो, ये तो महाराज ऐसा ही है महाराज, छोड़। हाँ, तो इस बात को समझना भैया। और ये शास्त्र भी कहते हैं कि क्रोध जब समय पर आए, राम जी 3 दिन तक तप करते हैं, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। क्या बोले राम जी? विनय न मानत चलति जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। संतान नहीं है घर पे, एक संत ने फल दिया। पर एक बात समझना, एक बहुत बारीक सी रेखा यहाँ शास्त्र कहते हैं, कहीं नहीं लिखा कि ये फल खाकर पुत्र होगा, नहीं। भागवत में लिखा है कि हे आत्मदेव, यदि तू फल अपनी पत्नी को खिलाएगा और तेरी पत्नी 1 वर्ष तक नियम में रहेगी तो। भैया, प्रसाद दवाई होता है। अब तुम शुगर की दवाई भी खाओ और लड्डू भी खाओ, बात बनेगी। पाथेय, ये चीजें आपको अनुभव करनी पड़ेगी। और हम सभी जानते हैं क्या हुआ। धुंधुली ने वो फल गाय को डाल दिया, गाय गर्भवती हुई और अपनी बहन से कुछ पैसा देकर बालक। ब्राह्मण बड़े गदगद होकर कहते हैं, देवी तूने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी सूचना दी है। मैं आत्मदेव, मैं आज से अपने पुत्र का नाम रखता हूँ परमात्मदेव। ना 9 महीने गर्भ में धारण करूं मैं, नाम आप रखोगे? मैं धुंधुली, आज से मेरा बेटा धुंधुकारी, आज से मेरा बेटा। और अंत में क्या हुआ? धुंधुकारी महापापी हुआ है, घर की सारी संपदा नष्ट कर दी। अब जो बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। बिना औलाद वाला एक दिन रोएगा, बुरी औलाद वाला पूरे जीवन रोएगा। बुरी औलाद वाला जीवन भर। और बहुत से लोग इस पंडाल में बैठे होंगे जो मेरी बात से सहमत होंगे। ये वही बालक है। धुंधुली सोचती, इसके लिए मैंने अपने पति से झूठ कहा, पति से पर्दा किया।
पिता दुख में घर छोड़कर चले गए और पिता के जाने के बाद क्या हुआ? पिता यू परते तेन जननी ताड़िता भृशम पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हरिष्ये लक्त जानचे। बालों से पकड़ा धुंधुली को, बोल पैसा कहाँ छुपा के रखा है, वरना जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा। डर गई। कौन? धुंधुली। किससे? धुंधुकारी से। यहाँ पांडाल में जितने भी श्रोता बैठे हैं, ये बात गांठ बांध लेना, जब माता पिता बच्चों से डरने लग जाए, सोच लेना उन बच्चों का नाश आरंभ हो चुका है। और एक कलयुग की परिस्थिति है, माँ बाप को बच्चों से डरना पड़ता। पचा लेना कथा, भारी है थोड़ी, समझना पर। डर गई वो धुंधुली, जिस पुत्र के लिए पति से झूठ बोला, पर्दा किया, धोखा दिया, सब किया, यहां तक कि समुद्र के प्रसाद का अपमान किया। रात को घर से निकली, घर के पीछे कुआं है, कूदी, मर गई। अब ये घर में पड़ गया अकेला, तो 5 स्त्रियों को ले आया। घर में खाने को कुछ नहीं, सोना चांदी कपड़ा कुछ नहीं, वो रोज रोज मांगे तो ये चोरी करे। एक दिन राजा के घर से चोरी करके लाया। इन 5 स्त्रियों को डर लगा। आधी रात को धुंधुकारी के हाथ पैर बांधे, मुख में जलते हुए कोयले डाले, उसी कुआं में फेंक दिया जहां मां कभी गिरी थी। तप्तांगार समूहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचु गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियां। अब जो बात कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, छोटा सा संकेत तुम्हें गरुड़ पुराण का दूं। धुंधुकारी बना प्रेत। और ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, हमारी शास्त्र परंपरा में भूत प्रेत पिशाच सब अलग होते हैं। हम भले ही सबको एक जोड़ा में कहते हैं भूत प्रेत, नहीं, भूत अलग है, प्रेत अलग। अच्छा, हमारा शरीर 5 तत्व से बनता है, प्रेत का शरीर 2 तत्व से बना है, वायु आकाश। यही कारण है भूत प्रेत आदि को बोलने के लिए किसी के शरीर की आवश्यकता है। देखो, मैं कोई उपाय बताने नहीं आया व्यासपीठ से, पर एक छोटा सा संकेत तुम्हें किए दे रहा हूं, समझना तुम लोगों ने स्वयं है। वैसे तो भूत प्रेत आदि पे सबसे गजब का अधिकार एक देवता का चलता है। एक कौन? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। कौन? हनुमान। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बालक हैं, उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटाने से अच्छा हनुमान चालीसा रटाओ, काम आएगा बच्चे के। देखिए, हमारे जीवन की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हनुमान जी नहीं दे सकते? बल बुद्धि विद्या तीनों है। और हनुमान जी की ओर नहीं जाना, मत जाओ। जिसको मानते हो उसको इतनी प्रगाढ़ता से मानो कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए, उस कष्ट से पहले तुम्हारा परमात्मा सामने आकर खड़ा हो जाए। हमारी श्रद्धा जगमगा जाती है, कभी देवी की ओर, कभी शिव की ओर, कभी राम की ओर, कभी कृष्ण की ओर, तभी कहीं के नहीं रहते हम। समझना मेरी बात। हमारी आस्था स्थिर नहीं है। सावन का महीना आने वाला है, सब लोग चलेंगे हर हर महादेव। जन्माष्टमी आएगी बांके बिहारी लाल की, नवरात्र आएंगे जगदम्बा मैया की। ऐसा दिख जाओ एक जगह। अच्छा, इसका क्या मतलब है दूसरे देवता को प्रणाम नहीं करना? करो, कौन मना करता है? तुम कृष्ण को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। इस मंदिर में जब जब झुको इस भाव से, मेरा कृष्ण ही भगवती है, ये भाव। तुम भगवती को मानते हो, कृष्ण के मंदिर में जाओ, मेरी भगवती कृष्ण रूप में मुरली बजा रही है, और मेरी बात का विश्वास ना हो, तुम में से कोई जिज्ञासा प्रकट करेगा, मैं शास्त्रों से सिद्ध करके दिखा दूंगा कृष्ण और भगवती एक है। प्रमाणित। तुमने नहीं सुना वो बात अलग है, शास्त्रों में सब चीजें हैं। नहीं हो विश्वास, चलो इस बार भागवत कथा को नए कलेवर में प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण का बीज क्या है? क्लीन है ना। काली का बीज क्या है? क्लीन। काली का रंग क्या है? काला। कृष्ण का रंग क्या है? काला।
और न हो मेरी बात का विश्वास, आओ 2 क्षण के लिए मेरे पांडाल में बैठे श्रोताओं, देवी पुराण में चलो मेरे साथ। देवी भागवत अलग है, देवी पुराण अलग है। कैलाश पर्वत का शिखर, भगवती पार्वती श्रृंगार कर रही हैं। तुम लोग इन्हें पार्वती के स्वरूप नहीं तो देखते, पार्वती श्रृंगार कर रही हैं, भगवान शिव यूं टुकुर टुकुर देख रहे हैं। पार्वती जी श्रृंगार करे, भोलेनाथ को देखे श्रृंगार करे। थोड़ी देर में पार्वती जी बोल ही बेटी, क्या देख रहे हो? भगवान कहते बस यूं ही देख रहा हूं कि स्त्री का स्वरूप कितना सुंदर। नहीं, सच बोलो, तुमको बहुत अच्छे से जानती हूं, बोलो भोलेनाथ सच बोलो। भगवान शिव कहते हैं देवी, मन में बस यूं ही भाव आया, कोई ऐसी लीला हो तुम पुरुष बनकर आओ, मैं स्त्री बनकर आऊं। और भगवती पार्वती वचन देती है शिव को देवी पुराण में, द्वापर आने दो, मेरा काली स्वरूप कृष्ण बनकर आएगा, तुम राधा बनकर आना। भटकने का चक्कर ही नहीं है। तुम कृष्ण को, तुम भगवती को मानते हो ना, तो कृष्ण को मानने में भी तुम भगवती को ही मानते हो। मैंने कहा तुम सुनने वाले बनो, ये व्यासपीठ सुनाने को तैयार है। देवी पुराण का प्रमाण दे रहा हूं। और महाकाल संहिता उठाकर देख लेना, उसमें यही कथा आई है। और हमारे वृंदावन में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कृष्ण काली पीठ। एक ही स्वरूप में कृष्ण और काली, 2 हाथ में बंसी, 4 हाथ अलग, जीभ बाहर, टेढ़े खड़े हैं। क्या कहोगे, कृष्ण है या काली? भैया ये जितने भी लोग देवी देवताओं के नाम पर लड़ते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन्हें देवी देवताओं का ABC भी पता नहीं। शास्त्रों को समझा होता तो कहीं राम कृष्ण को कहीं राम शिव को पूज रहे हैं, कहीं शिव राम को पूज रहे हैं। अच्छा एक बात और नया प्रश्न, ये कथा किसकी है? कृष्ण की। क्या कृष्ण ने कभी देवी की उपासना नहीं की? मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप में से यदि कभी कोई कुरुक्षेत्र जाए, बड़ा प्रसिद्ध स्थान पड़ता है हरियाणा में कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में भगवती बैठी है जिनका नाम है देवी भूप भद्रकाली। वो स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये जो घुटने से नीचे का स्थान होता है ना, इसे कहते हैं गुल्फ। क्या कहते हैं? गुल्फ। सती का गुल्फ वहां गिरा था। और वो जो काली है वो कृष्ण की कुल देवी है, कृष्ण का मुंडन वहां हुआ। दूसरा, देवी भागवत उठाओ, कृष्ण की पूरी कथा में 5 दुर्गा है, 5। आपने थोड़ी देर पहले सुना कि हम इस कथा को देवी के अनुरूप लेकर चलेंगे। कृष्ण के अवतार में 5 देवियां हैं। पहली देवकी, दूसरी योग माया, वो जो कृष्ण के साथ जन्मी थी ना, कंस में पटकी थी, वो दूसरी। पहली देवकी, दूसरी योग माया, तीसरी द्रौपदी। द्रौपदी काली है, स्कंद पुराण का प्रमाण है। चौथी राधा, 5वीं रुक्मिणी। ये 5 जगदम्बाएं हैं कृष्ण के अवतार। यानी मान लो तुम भगवती की ही सेवा में बैठे। बोली जगदम्बा मैया की। तो हम चर्चा कर रहे थे, वो धुंधुकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी बहुत सारी यात्राएं करके आए हैं, अपने भाई को कथा सुनाई और एक 500 में बैठकर उसने कथा सुनी। 7 दिन की कथा समाप्त हुई। धुंधुकारी को लेने विमान आया, हेलीकॉप्टर आया। पांडाल में बैठे बाकी लोगों ने हल्ला कर दिया, हमको लेने विमान क्यों नहीं आया? तो जो विमान में भगवान के पार्षद बैठे थे उन्होंने कहा, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। सुनी सबने, मनन किसी ने नहीं किया। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, पांडाल में यदि इस समय 200 आदमी बैठा है, 500 आदमी बैठा है, सब कथा नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। जो सुन लेंगे वो मनन नहीं करेंगे। कथा की समाप्ति के बाद अपनी चप्पलें ढूंढते ढूंढते कथा भूल जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ जी, ऊपर वाले देवताओं श्री राधे। नाना तो देवियां प्रकट हो गई, श्री राधे। थोड़ा कम है ध्यान ऊपर वालों की कथा, बचना हो। हाँ
बोले भक्त वत्सल भगवान की। दोबारा श्री गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाते हैं और कथा क्या कहती है, उस गांव के पशु भी मुक्त होने लगे। भागवत के अंतिम अध्याय में बताया गया भागवत की कथा कैसे हो कैसे ना हो आदि आदि करते हुए लेकर चलो तुम्हें श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर, जहाँ भगवान वेदव्यास आपको और हमें श्रीमद् भागवत में प्रवेश दे रहे हैं। बोले भागवत भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य कहकर यहाँ बड़ा प्रसिद्ध शब्द आया धीमहि, और ये धीमहि शब्द तुम सबने सुना है, भर्गो देवस्य धीमहि। अच्छा एक चीज, अब ये वाला श्लोक मेरा निवेदन है पांडाल में बैठे सभी श्रोताओं से थोड़ा ध्यान से समझना, ताकि भागवत का पहला श्लोक समझ के पूरी भागवत तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगी। हमारी संस्कृत, जैसे तुमने हिंदी में व्याकरण पढ़ा है, इंग्लिश में व्याकरण पढ़ा है, संस्कृत में व्याकरण दो प्रकार का होता है, लौकिक और वैदिक। ध्यान शब्द से लौकिक संस्कृत में बनेगा ध्यायेमः, पर वैदिक संस्कृत में बनता है धीमहि। हम ध्यान करते हैं किसका? ध्यान कर रहे हैं। अगर आप भागवत को बिल्कुल गहराई में जाकर देखो, यहाँ पर मोर मुकुट वाले कृष्ण की बात नहीं है, यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म वाले कृष्ण की बात में नहीं है, यहाँ निराकार कृष्ण की बात है, परमात्मा की बात है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन शब्द होते हैं। साधारण शब्दों में समझे तो हमारे लिए तो तीनों एक बराबर है, नहीं। ब्रह्मे की, परमात्मा की, भगवान की शब्द है, तीनों अलग है। तुमने कोई बीज लगाया माताओं, वो बीज है ब्रह्म। उस बीज से जब अंकुर फूटा वो है परमात्मा। उस अंकुर ने जब पूरे वृक्ष का रूप लिया, फल दिया, वो है भगवान। क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने सुना भगवान वो है जिसमें 6 लक्षण प्रकट हों, जिसमें 6 लक्षण प्रकट हों, वो भगवान। एक छोटा सा उदाहरण देके तुम्हें समझाऊं। भगवान को हमारे शास्त्रों में मकड़ी से भगवान की तुलना की जाती है। कैसे? क्यों? कोई अच्छा सा जानवर, कोई बढ़िया सा जानवर से भगवान की, भाई यहाँ पर जानवर वाली बात ही नहीं है। तुम्हारे सामने घड़ा है, घड़े को बनने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक मिट्टी, एक बनाने वाला। ये संसार है तो सीधी सी बात है, इसको बनाने वाला भी कोई है ना। पर सवाल उठता है कि ठीक है, मिट्टी है, कुम्हार है, भगवान ने ये सारा रॉ मटेरियल कहां से लाया? भगवान को भी तो इस संसार को बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, सरिया आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे? देखो, इस चीज को ऐसे समझो, आप लोगों ने खूब अपने घरों में मकड़ी देखी होगी। मकड़ी जाल बनाती है, वो जाल उसके भीतर से आता है ना। बिल्कुल साधारण सा उदाहरण शास्त्र ऐसे ही समझाते हैं। मकड़ी ने नीचे आना है, वो बड़ी तेज गति से उस जाल को बनाती हुई नीचे आती है। ठीक, जब उसे ऊपर जाना होता है, उस जाल को निगलती हुई जाती है। इस ब्रह्मांड को भगवान का निगलना प्रलय है। ब्रह्मैव ब्रह्मं भवति। दीपावली के समय में हम लोग चीनी से बने हुए खिलौने खरीदते हैं। अब आपके यहाँ परंपरा हो ना हो, पंजाब आदि की खूब परंपरा, चलो ऐसा समझ लो, बताशा होता है दीपावली आदि पर हम लोग खूब खरीदते हैं बतासा। आप पूरा बतासा लो, आप टूटा हुआ बतासा, वो मीठा ही होगा, क्योंकि उसके मूल में क्या है? मिठास, चीनी।
तो ये संसार को बनाने वाला परमात्मा है, यानी सीधी सी बात, इस संसार का एक एक अंश परमात्मा ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और उसी ही परमात्मा की स्तुति यहाँ पहले अध्याय में की गई। जिसके होने से संसार है, जिसके न होने पर संसार नहीं हो सकता, और जिसे च अर्थेषु अभिज्ञः, जिसको बड़े बड़े ग्रंथों से जाना नहीं जा सकता, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है। भगवान विष्णु के मूल 24 अवतार हैं। श्री वेदव्यास जी भागवत लिखते हैं, कहाँ? बद्रीनाथ। आप में से यदि कोई बद्रीनाथ गया हो तो बद्रीनाथ से ऊपर गांव पड़ता है माणा, भारत का अंतिम गांव कहते हैं उसे। वहाँ आज भी वेदव्यास जी की गुफा है, व्यास पोथी है, वहाँ व्यास जी ने इस भागवत की रचना की। और माताओं, दर्शन करना यहाँ पर। अब भागवत की कथा महाभारत की ओर घूमती है। नारद जी आए हैं, वेदव्यास जी को उपदेश दिया है, वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कथा घूमती है महाभारत की ओर। कथा क्या कहती है कि सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। बड़ी प्रसिद्ध कथा। सोए हुए 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। चीत्कार करती हुई द्रौपदी कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया। अर्जुन भागे भागे एक पशु की तरह अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। किया है प्रस्तुत द्रौपदी के सामने, बोल इसे क्या सजा दूं? और धन्य है द्रौपदी, छोड़ दो इसे। भगवान कहते, जिसने तेरे 5 पुत्रों को मारा उसे छोड़ दे। भगवान, द्रौपदी जी कहती हैं छोड़ दो। भगवान कहते क्यों? द्रौपदी जी कहती हैं, औलाद के मरने पर जो दुख है वो मैं समझ सकती हूँ, इसकी माँ को भी वही दुख झेलना पड़े, मैं ये नहीं चाहती। धन्य है भारत की स्त्री द्रौपदी, छोड़ दो इसे। क्यों? ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है। मुच्यताम। एक बड़ी प्रसिद्ध बात आप लोगों ने सुनी होगी कि अश्वत्थामा की यहाँ पर मणि थी। बड़ी प्रसिद्ध कथा। आजकल शायद एक फिल्म आई है इसी विषय के ऊपर, मैं कल देख रहा था, इसी विषय के ऊपर, और बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण उसमें अश्वत्थामा का किया। उसकी मणि को भगवान ने निकाल दिया। और आप लोगों ने सुना होगा, आज भी उत्तर प्रदेश के असीरगढ़ में वो भटकता है अश्वत्थामा। आज आपको क्या लगता है इतना होने के बाद अश्वत्थामा शांत हो गया? नहीं हुआ। अश्वत्थामा की नजर पड़ी अब उत्तरा के ऊपर, अर्जुन की बहू के ऊपर। वो गर्भवती है। चलो इसका गर्भ मार देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी। छिन्ने मूले नहीं बशाखा न पत्र। भगवान द्वारिका, ये घटनाएं कहाँ की है मेरी माताओं बहनों? ये घटनाएं हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर कहते हैं मेरठ को। मेरठ ये वहां की घटना है। महाभारत का युद्ध हो चुका है, युधिष्ठिर को गद्दी मिल चुकी है, भगवान द्वारिका लौटने लगे। पीछे से एक बूढ़ी महिला आई, कृष्ण को रोका। रुको। भगवान ने पीछे पलट कर देखा। भगवान बोले, बुआ कौन है? कुंती। नहीं, कन्हैया बुआ बनकर नहीं आई, भतीजा मानकर नहीं आई, भक्त बनकर आई हूँ, भगवान मानकर आई हूँ। कुछ मांगू? भगवान कहते, बुआ मैं तो कब से कहता हूँ, तू ही कुछ मांगती नहीं है। कुंती जी कहती है, मेरे जीवन में जब जब दुख था तो मेरे साथ था ना। भगवान कुछ नहीं बोले। मेरी पुत्र वधू मेरी द्रौपदी को बीच सभा में निर्वस्त्र किया जाने लगा, तूने लाज रखी। मेरे भीम को विष दिया गया, तूने लाज रखी। हमें लाक्षागृह में फूंका गया, तूने लाज रखी। वो भयानक महाभारत का युद्ध था, तूने लाज रखी। आज मेरे जीवन में सुख आया तो छोड़ के जा रहा है। भगवान कहते, बुआ मांगना क्या चाहती है? कांपते हुए हाथों से, रोती हुई आंखों से श्री कुंती जी ने पल्ला आगे कर दिया। कृष्ण मेरी झोली में दुख डाल। बावरी हो गई है बुआ।
लोग बड़े बड़े पूजा पाठ जब तब यज्ञ करके मुझसे सुख मांगते हैं तो दुख मांगने आई है। कुंती जी रो पड़ी। कुंती जी कहती है विशाल महात्म्य पुरुषार्थ दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथस्रतो दौड़न्यस्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। जब जब दुख था तू साथ पाया तो दुख में साथ रहता है। नहीं चाहिए ये सुख, मुझे दुख दे, मुझे तू चाहिए। कौन होगा ऐसा? सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के पल पल नाम जपे। कबीरदास जी कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब कर, सुख में करे ना कोई। अजी जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कुंती जी रो पड़ी, कृष्ण रुक गए। और मेरी माताओं, दर्शन करना ग्रंथों का, भगवान को एक ही चीज रोक सकती है, आंसू। कबीरा हंसना छोड़ दे, कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिन रोए कित पाइए प्रेम प्यारा मीत। राधा रोई, मीरा रोई, गोपियां रोई। तुम्हें भगवान के सामने नाचना आता है, नाचने का भाव बनता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तुम्हें भगवान के सामने आंखें बंद करके माला करने का भाव होता है, अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कभी भगवान सामने हो, तुम्हारा रोने का मन करे, वो मान लेना कृष्ण ने तुम्हें छुआ, कृष्ण ने तुमने छुआ। कृष्ण कभी तुम्हारे सामने आएगा तो क्या मोर मुकुट और बंसी धारण करके? नहीं। कभी अकेले मंदिर में बैठे हो, अकेले कमरा में घर में बैठे हो, अचानक भगवान को याद करके आंखों से आंसू गिर पड़े, सोच लेना कृष्ण बगल में ही बैठा है। वो अनुभव है, वो अनुभव अनुभूति है। प्रेम से कहो श्री राधे। सबसे गजब के अस्त्र ये माने गए हैं, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र। महाभारत में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का मंत्र है, बुलाने का मंत्र है। अश्वत्थामा को छोड़ना आता है, बुलाना। अर्जुन को छोड़ना भी आता है। और दो के पास भगवान को समझते देख और करो दर्शन। अच्छा, इस समय उत्तरा जी के गर्भ में कौन है? परीक्षित, जो कथा सुन रहे हैं भागवत। और परीक्षित एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिन्होंने जन्म से पहले भगवान के दर्शन किए। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में पहुंचे और बड़ी तेज गति से अपनी कौमुदकी गदा को घुमाने लगे। भगवान की गदा का नाम है कौमुदकी। परीक्षित जन्म से पहले, भैया इनका नाम नहीं है परीक्षित, इनका नाम है विष्णुराज। अब प्रसंग आएगा। ये तो जन्म लेने के बाद ये हर व्यक्ति की परीक्षा करते, ये वो तो नहीं जिसे मैंने गर्भ में देखा था। तो सबकी परीक्षा करते करते नाम हुआ परीक्षित। और कृष्ण द्वारका। माताओं, भागवत की कथा ना थोड़ी उल्टी चलती है। कैसे? कृष्ण का जन्म बाद में आएगा, पहले कृष्ण के शरीर छोड़ने के लिए आया। उसी प्रसंग पर है हम लोग। इससे गए हैं अर्जुन भगवान के साथ, 6 महीने बीत गए। अब शगुन होने लगे। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, ऊट पटांग से अब शगुन हो रहे हैं। 6 महीना हो गए अर्जुन को गए, कोई सूचना नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है। भीम क्या करूं? तभी सामने से रोते रोते अर्जुन रो रहे। यदि कौरवों के पक्ष में सबसे धुरंधर कर्ण है तो पांडवों के पक्ष में सबसे धुरंधर अर्जुन है। अर्जुन रो रहा है। अर्जुन, कृष्ण कैसे है? रुक्मिणी कैसी है? देवकी वसुदेव कैसे है? बलराम कैसे है? रेवती कैसी है? वो पूरी द्वारिका की नगरी कैसी है? बस ये सुनने की देरी थी, अर्जुन जी फूट फूट कर रो पड़े। और अर्जुन को रोता देख
भैया बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हारा दिल घबरा रहा हो किसी घटना को लेकर और सामने से नकारात्मक वो भाव आए ना, तो उल्टी और विचार पहले जाए। अर्जुन एक क्षत्रिय होकर रोता है, बोल कृष्ण कैसे हैं? 6 महीना हो गए, कोई संदेश नहीं, कोई पाती नहीं। ये सुना अर्जुन जी महाराज युधिष्ठिर जी के हृदय से लगकर फूट फूट के रो पड़े, वंचित हो हम महाराज, भैया हम अनाथ हो गए। क्यों? क्या हुआ? कृष्ण हमें छोड़कर चले। सुना युधिष्ठिर जी थक से रह गए और जोर जोर से रोने लगे। एक तरफ भीम रो रहे हैं, कहीं नकुल सहदेव रो रहे हैं, और रोते रोते अर्जुन ने द्वारिका के डूबने की पूरी कथा भैया, जिसकी अंगुली को थामकर हमने भवसागर को पार करना था, जिसकी अंगुली को थामकर हमने महाभारत के युद्ध को पार किया, अब उस कृष्ण की भुवन मोहिनी वंशी नहीं बजेगी, उस कृष्ण की मुस्कान नहीं दिखेगी। वो मुझे जब पार्थ कहते थे, सखा कहते थे, भैया मेरा हृदय फटने को आता है, मुझे अब सखा कौन कहेगा? कौन? आहा, क्या अद्भुत दर्शन! रोते हैं श्री अर्जुन जी महाराज, और 125 वर्ष 52 दिन की अवस्था में कृष्ण ने ये पांचभौतिक लीला पूरी। पांडवों का मन ना लगे, परीक्षित को गद्दी दे दी, पांडव चलो। कहाँ गए कहाँ नहीं गए मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, आप सभी ने सुन रखा है, पांडव स्वर्ग की यात्रा पर गए। द्वारिका डूब गई तो भगवान कृष्ण की गद्दी बनाई गई इंद्रप्रस्थ, साउथ दिल्ली, और भगवान के पड़पोते हुए वज्रनाभ कृष्ण के, उन्हें वहां की गद्दी दी गई, और हस्तिनापुर के राजा बने परीक्षित। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठे हैं, ब्राह्मणों ने भविष्य बताया है, और आप सभी जानते हैं क्या हुआ। एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज वन में गए, गलती से एक संत का अपराध हो गया, सुना है? आओ इस प्रसंग को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह दी। द्यूतम पानम श्री सोना यत्र धर्मश्च प्रविदः, द्यूत जहां जुआ खेला जाता वहां कलयुग है। पान जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग का निवास है। श्रिय जहां पर पराई स्त्री का काम भाव से संग होता हो वहां कलयुग का निवास है। और चौथा जहां पशु काटे जाते हो वहां कलयुग का निवास है। अब कलयुग ने सोचा ये 4 की 4 जगह है परीक्षित के शहर में, तो महाराज कोई और जगह दो। तो परीक्षित ने 5वां स्थान दिया सोना। आप सबने सुना है गोल्ड। अब ये एक छोटा सा सवाल है, क्या कि कलयुग का निवास स्वर्ण में है? पर भगवान तो गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना। जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नागों में मैं वासुकी हूँ, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, धातुओं में मैं। अब सवाल उठता है कि सोना परीक्षित कलयुग है या कृष्ण है? तो माताओं समझना कि जो स्वर्ण अधिकार का है, ईमानदारी का है, परिश्रम का है, वो कृष्ण है। जो अनाधिकार का है, अनाधिकार क्या है वो तुम स्वयं हिसाब अपना समझ लेंगे। इस समय परीक्षित के माथे पर जो मुकुट है वो जरासंध का है, जो भीम लूट कर लाया है।
सोचो ना, अर्जुन का पोता परीक्षित संत का अपमान कर सकता है? कभी नहीं। हो गया। और क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन से तक्षक काट लिया। छोड़ी गद्दी वद्दी सब। और कहां पहुंचे? शुकता। ये उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है जहां भागवत सुनी परीक्षित ने सुखदेव जी से। जिला मुजफ्फरनगर, गंगा जी के तट पर। आज भी बड़ा सुंदर स्थान है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऊपर वाले श्री राधे। महाराज श्री राधे तो बोल लो, कथा तो सुनने वाले हो। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, नीचे वाला पंडाल खाली है, इन्होंने स्वर्ग की जगह क्यों लपकी? सोचो, मुझ पे दो ओर से कृपा, इधर से भगवती की कृपा, इधर से देवता। देवता हमने बनाए दी तो कथा तो सुनी। जय हो देव। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भैया कठिन काम है कथा करना। 3 घंटे इस कथे पर बैठकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाने सरल है, ये बड़े बच्चे पढ़ाने मुश्किल है। वो श्री परीक्षित जी महाराज ने गद्दी छोड़ी, शुकताल पहुंचे। एक पक्ष हो गया। चलो देखो, वो व्यक्ति आ गया जिसने कथा सुननी है। अब वो व्यक्ति आएगा जिसने कथा सुनाना है। कौन? शुकदेव। चलो मेरे साथ 2 क्षण के लिए कौशिकी संहिता की यात्रा पर। मैं तुम्हें बताऊं शुकदेव जी महाराज कौन है। अच्छा ठीक है, सुनो श्रोताओं, तुम सब देवी के उपासक बैठे हो। ठीक, एक सवाल पूछूंगा, शायद ही किसी को उसका उत्तर पता होगा। आज से ध्यान रखना उस बात का। विष्णु के धाम को हम क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं ना। शिव का कैलाश, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, भगवती का। देवी के उपासकों, देवी के बारे में टेक्निकली भी जान लिया, पर भाव से जानते हो बहुत अच्छी बात है। देवी के धाम को कहते हैं मणिद्वीप। क्या नाम? मणिद्वीप। और सबसे ऊपर की भगवती का क्या नाम आया शास्त्रों में? 2 नाम आए। पहला नाम आया भुवनेश्वरी। और आश्चर्य की बात, भुवनेश्वरी देवी के गिने चुने मंदिर मिलेंगे तुमको। एक मुझे ध्यान है, ढालपुर मैदान के आसपास भेखली माता के नाम से भुवनेश्वरी देवी पिंडी रूप में भगवती बैठी। नाम से ही पता चलता है भुवनों की ईश्वरी। और जो लौकिक नाम उस देवी का आया है, वो नाम आया है अंबिका, जो सर्वोच्च देवी है। और मूल में वो दोनों देवियां कौन है? पार्वती। ठीक, तो देवी का धाम मणिद्वीप। और जो देवी भुवनेश्वरी हैं, वो पद्मासन में बैठती हैं पालकी मानकर। उनके आसन में ब्रह्मा विष्णु महेश लगे हैं, पाए के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव छोटे हैं विष्णु छोटे हैं। तुम किसी भी रास्ता से जाओ, तुम परमात्मा तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। शिव पुराण उठाओ, शिव सर्वोच्च है। भागवत उठाओ, विष्णु सर्वोच्च है। सब सर्वोच्च है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें कहां से होकर जाना। ठीक उसी प्रकार राम के धाम को कहते हैं साकेत, और कृष्ण के धाम को कहते हैं गोलोक। गोलोक में राधा रानी बैठी हैं। आओ मेरे साथ 2 क्षण से राधा रानी की ओर। राधा रानी के हाथ पर उनका पालतू तोता है, पालतू शुक है। राधा रानी के हाथ में फल है, उसे चखा रही हैं। अरे शुक बोल कृष्ण, बोल कृष्ण। एक दिन क्या हुआ, इस शुक ने राधा रानी से कहा, इनकी कथा तो सुनाओ। इनकी यानी कृष्ण की। कृष्ण का नाम संकेत में भी आए तो राधा रानी शर्मा जाती है। राधा रानी कहती जा जाके उनसे पूछ। अब ये बेचारा उड़ता उड़ता कृष्ण के पास गया, कथा सुनाओ। पगले मैं अपनी कथा खुद थोड़ी सुनाऊंगा, जा जाके उनसे पूछ। फिर राधा रानी के पास आया तो उनसे पूछ, फिर उधर गया तो उनसे पूछ। इसको गुस्सा आ गई, ये धरती पे आ गया। पहुंच
पहुंचा कहां? जहां भगवान शिव भगवती को कथा सुनाने गुफा में जा रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन अमरनाथ। लोग भले ही वहां पर 2 कबूतर देखें, कबूतर का किसी शास्त्र में कोई वर्णन, कथा सुनी है तोता ने, इस तोता ने। अब भगवती तो आंखें बंद करके इस कथा सुन रही थी, सुनते सुनते सो गई। पहले परंपरा थी, जो कथावाचक होते थे वो आंखें बंद करके कथा सुनाते थे। हम ये रिस्क नहीं लेंगे। उस समय क्या होता था, जो श्रोता होते थे वो ना बीच बीच में कुछ बोलते थे, हाँ, राधे राधे, जय, कुछ, ताकि कथावाचक को लगे कि है। एक बार एक महाराज जी बड़े प्रेम से कथा कर रहे थे, आंखें बंद करके। आंखें खोली, पंडाल खाली। पंडाल कोने में एक व्यक्ति बैठा। व्यास जी सोचे चलो भैया भागते चोर की लंगोटी से एक तो बचा। वाह 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 भैया, पूरा पंडाल भाग गया, तू नहीं भागा, तू सच्चा श्रोता है। जा वैकुंठ तेरा, जा मणिद्वीप तेरा, जा कैलाश तेरा। व्यक्ति बोला महाराज ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका चेला और श्रोता नहीं हूं, टेंट वाला। जिस गद्दे पर आप बैठे हो वो गद्दा मेरा है, मुझे मेरा गद्दा दो, कैलाश आप ही रखो। तो आंखें बंद करके हम अभी सुना रहा हूं तो ऊपर वाले देवता कम सुन रहे हैं। अब देवी तो सो गई और उस शुक ने हुंकारा भरना शुरू। भैया देखो, मैं तुम्हें आनंद की बात कहूं, हमारे शास्त्रों में सबसे बढ़िया कोई कथावाचक है भगवान शिव। उनसे बड़ा ना कोई श्रोता है ना कोई वक्ता है। कथा समाप्त हुई, भगवान ने आंखें खोली तो देखा देवी जी तो फिर हूं कौन कर रहा, हूं तो बोल। भगवान ने ध्यान से देखा तो देखा एक छोटा सा शुक तोता। भगवान को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया और अच्छा एक छोटा सा प्रश्न, उस शुक ने कथा सुनी, कुछ पाप किया नहीं, तो भगवान ने गुस्सा क्यों किया? भैया देखो मेरी बात ध्यान रखना, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब कथा सुनने से पाप लगता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि घर के बगल में कथा हो रही हो ना, कोई बोलेगा पंडाल में चल, नहीं कमरे में बढ़िया आवाज आती है, वहीं बढ़िया पैर पसार के कथा सुनेंगे, वो गड़बड़ है। यदि तुम्हारी सामर्थ्य है कि तुम पंडाल में आ सकते हो तो पंडाल में बैठकर कथा सुन। नंबर 1। नंबर 2, शास्त्र कहते कथावाचक के पीछे, पीठ के पीछे से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। और भी नियम है। तीसरा, व्यासपीठ की नजरों से बचकर कथा नहीं सुननी चाहिए। अब यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि पंडाल की मर्यादा आप देख सकते हैं, पंडाल सीक्वेंस में नहीं, आपत्ति गाली मर्यादा ना। तो भगवान क्या सोचते हैं कि ये मुझसे अजानता में कथा सुन रहा है। जैसे ही भगवान शिव ने क्रोध किया, भगवती ने जाग कर चरण पकड़ लिए, भगवान गलितम चांडम, भगवान भागवत का तो फल से मिल गया। भगवान कहते पर छोड़ूंगा नहीं, आगे आगे शुक, पीछे पीछे शंकर दौड़े। पर भैया भोलेनाथ ने गजब के देवता हैं। कभी किसी शिव पुराण के पंडाल में मिलना, आनंद लेंगे इन सारे प्रसंगों का। भोलेनाथ का नाम ही है आशुतोष। आशु यानी जल्दी, तोष यानी प्रसन्न होने वाला। किसी को चाहिए 56 भोग, किसी को चाहिए सोने चांदी के छतर, इनको बस लोटो पानी को धरो ने हर हर महादेव। इनके जैसा कोई देवता नहीं। जगत में पूजे जाने वाले सभी कंकर नहीं होते, जगत का जहर पीने वाले सभी शंकर नहीं। बोले भागवत भगवान की जय। एक स्थान पर भगवान वेदव्यास की पत्नी तप कर रही थी। मंत्र करने के लिए मुख खोला है, सूक्ष्म रूप धारण करके श्री सुखदेव जी महाराज आज गर्भ में प्रवेश करते हैं और समय आने पर जन्म धारण किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय।
ये सुखदेव जी आज अपने पिता से 18,000 श्लोकों से समन्वित श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। वे पहली दिन की कथा काफी आगे क्रम तक जाती है, पर मैं चाहता हूं कि आज की कथा में सुखदेव जी का प्रवेश हो जाए, जो हो गया है। सुखदेव जी के वाक आरंभ हो जाए, फिर हम भले आज की कथा को विसर्जन के लिए लेकर चलें। और ये सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं कहा जहां परीक्षित बैठा है। और मुझे कई बार लगता है परीक्षित का जो सवाल था सुखदेव जी से, वो सवाल तुम्हारा भी है, हमारा भी है। परीक्षित जी पूछते हैं 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। हमें भी भगवान ने मरने के लिए 7 ही दिन छोड़ रखे, 8वां कोई नहीं। फर्क इतना है, परीक्षित के पास 7 दिन की गारंटी है, मृत्यु आएगी तो 7वें दिन आएगी, अपने पास उतनी भी। श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, श्री परीक्षित जी महाराज पूजन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं। जैसे ही सुखदेव जी प्रवेश करते हैं, वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास के पुत्र आए वहां पर, नहीं हम इसका दूसरा अर्थ लेंगे, तत्रा भगवत भगवान, वहां भगवान आए क्या बनकर, व्यास पुत्र। अरे भैया 7 दिन में मुक्ति की गारंटी कोई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और सुखदेव जी कैसे हैं, व्यास जी लिखते हैं मेरा पुत्र 2 वर्ष का है। अब ये क्या बना है, मेरा पुत्र 2 बार 8 साल का है। किसी ने कहा महाराज 16 ही लिखते थे, कहा गड़बड़ थी। श्री व्यास जी कहते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते बालक के मन में काम उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है, काम वासना, शारीरिक आकर्षण। मेरा बालक 8 वर्ष के 2 बालकों जैसा निर्मल दिगंबर है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, बड़े सुंदर केश हैं, मुख की कांति दिव्य है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही कथा सुनाने पहुंचे, भागवत में तो लिखा है इनके दादा भी कथा सुनने पहुंच गए। कौन है इनके दादा, श्री पराशर, व्यास जी के पिता, सुखदेव जी के दादा। प्रश्न किया है, और आप कभी भी ग्रंथों को उठाना, सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले की प्रशंसा ही की जाती है। यहाँ भी श्री सुखदेव जी महाराज पहले राजा परीक्षित की प्रशंसा करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, तूने सबके फायदे के लिए खूब बढ़िया सवाल पूछा है परीक्षित, तू प्रशंसा का पात्र है। न हो विश्वास, उठाओ राम कथा। जब भगवती प्रश्न पूछती है तो शिव कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम धन्य, तुम धन्य। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सांप के बिल के समान है। जो बात हम पहले चर्चा कर रहे थे वो यहाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया, इसके बाद श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी की थोड़ी गूढ़ वार्ताएं होंगी जो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आओ अंत में भगवती के चरणों में भाव गाएं, आज की कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलें। मैं निवेदन करूं, कथा निश्चित 1 से 4 ही रहेगी। आप समयानुसार अवश्य आए। 6 दिन की यात्रा बची है, और यात्रा भी नहीं कहूं, ये भगवती के दरबार में मेला लगा है। भगवती ने तुम्हें अवसर दिया है, यज्ञ खूब होते होंगे यहाँ पर। ये ज्ञान यज्ञ भगवती आयोजित कर रही है, सबकी सहभागिता है। मैं तो चाहूंगा कल ये पंडाल भी भरपूर भर जाए। बस आप लोग आए, खूब भाव से कथा सुने। आओ, भगवती सामने सन्मुख बैठी हैं। एक निवेदन भगवती के चरणों में अर्पित करके हम आरती आदि की ओर चले। बोलिए जगदम्बा मैया की जय।
नाचने को मन हो तो नाच लेना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो तुमने उठना ही है आरती के लिए। हो मेरा मन खो गया, मैं तेरा हो गया, मेरा मन खो गया, मैं तेरा हो गया, मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में, मैया बिंदिया माँ प्यारी लगे, ओ तेरे माथे की बिंदिया माँ प्यारी लगे, तेरे माथे की बिंदिया माँ प्यारी लगे, ओ बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, वो ऐसी बिंदिया ना देखी बाजारों में, ऐसी बिंदिया ना देखी बाजारों में, वो ऐसी बिंदिया ना मिलती हजारों में, ऐसी बिंदिया ना मिलती बाजारों में, ओ मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों ओ मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों खोली शर्मली मैया की तेरे माथे की चुनरी माँ प्यारी लगे, तेरे माथे की चुनरी माँ प्यारी लगे, ओ तेरे माथे की चुनरी माँ प्यारी लगे, तेरे माथे की चुनरी माँ प्यारी लगे, ओ बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, ओ बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, ओ ऐसी चुनरी ना देखी बाजारों में, ऐसी चुनरी ना देखी बाजारों में, ओ ऐसी चुनरी ना मिलती हजारों
गया इन पहाड़ों में मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में। हो मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। हो मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। ओ मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में। भलागे हरिलाल की तेरे हाथों का कंगना माँ प्यारा लगे तेरे हाथों का कंगना माँ प्यारा लगे। ओ तेरे हाथों का कंगना माँ प्यारा लगे तेरे हाथों का कंगना माँ प्यारा लगे। ओ बड़ा प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे। ओ बड़ा प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे। ओ ऐसा कंगना ना देखा बाजारों में ऐसा कंगना ना देखा बाजारों में। ओ ऐसा चूड़ा ना देखा बाजारों में ऐसा चूड़ा ना देखा बाजारों में। ओ मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में। ओ मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में। ओ मेरा मन खो गया मैं तेरा हो गया मेरा मन हो गया मैं तेरा हो गया। ओ मेरा मन खो गया मैं तेरा हो गया मेरा मन हो गया मैं तेरा हो गया। ओ मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में मैया मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में। हो गया इन पहाड़ों में हो गया इन पहाड़ों में। हो गया इन पहाड़ों में हो गया इन पहाड़ों में। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। अंत में सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री शर्वरी मैया की, धाम देवता जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पर झुककर भागवत को प्रणाम करें। सभी अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े होंगे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल पुनः भेंट इसी समय इसी स्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद। बोले बांके बिहारी लाल की। हरि ओम चंद्रमा मनसो दास सूर्यो अजायत श्रोत्रागात
इदगं भवेपजननं मे असुरशरीरगं सर्वगणगं सुतये आत्मसने प्रदासने पशुसनितोपसन्यभयसने प्रदं बहुलं मे करोतन्नं पयोनेतुम् अस्मासु धर्मिणः पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान की धर्म भक्ति ज्ञान की महापुराण भाग्यवती निर्मल शुकमुख विगीलिते निगम कल्प फल परमानंदेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वे